नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा स्पेशल। और खबरनामा स्पेशल की आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे जागरण प्राइम से खबर पर। खबर का टाइटल है, इंसान हो या पर्यावरण, सभी की सेहत बिगाड़ रहा है प्लास्टिक का प्रदूषण। इस खबर को लिखा है हमारे एसोसिएट एडिटर विवेक तिवारी जी ने। कभी सुविधा का प्रतीक रहा प्लास्टिक अब प्रकृति, स्वास्थ्य और परिस्थिति की तंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। समुद्र की गहराइयों से लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटियों तक और मां के गर्भ में पल रहे शिशु से लेकर समुद्री डॉल्फिन तक माइक्रोप्लास्टिक का असर अब हर जगह महसूस किया जा रहा है। हालिया एक अध्ययन में दावा किया गया है कि बच्चों के समय से पहले पैदा होने के पीछे प्लास्टिक प्रदूषण एक कारण हो सकता है। यही कारण है कि साल 2025 में इसकी भयावहता को देखते हुए इसे विश्व पर्यावरण दिवस की मुख्य थीम बनाया गया है। सोसाइटी फॉर मैटरनल फीटल मेडिसिन की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किए गए एक शोध में गर्भावस्था की जटिलताओं में प्लास्टिक प्रदूषण की भूमिका के बारे में बताया गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि माइक्रोप्लास्टिक के प्रदूषण और समय से पहले जन्म के बीच एक चौंकाने वाला संबंध है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस अध्ययन से इस बात पर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं कि ये छोटे प्लास्टिक कण मानव स्वास्थ्य को किस किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इस पर काफी काम किए जाने की जरूरत है। शोधकर्ताओं ने पाया कि समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों के प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक का स्तर पूर्ण अवधि के गर्भधारण की तुलना में काफी अधिक था। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में किए गए अध्ययन में 175 प्लेसेंटा पर अध्ययन किया गया। इनमें से 100 बच्चे पूर्ण अवधि जन्म यानी कि औसतन 37.2 सप्ताह और 75 समय से पहले जन्मे औसतन 34 सप्ताह के थे। शोधकर्ताओं ने समय से पहले जन्मे प्लेसेंटा में ऊतक के प्रति ग्राम औसतन 203 माइक्रोग्राम प्लास्टिक पाया, जो पूर्ण अवधि प्लेसेंटा में पाए जाने वाले 130 माइक्रोग्राम से 50% ज्यादा था। अमेरिकी शोधकर्ताओं के दल ने हाल ही में एक अध्ययन में पहली बार डॉल्फिन की सांस में माइक्रोप्लास्टिक पाया। वैज्ञानिकों ने 2 जगहों पर बॉटल नोज डॉल्फिन से सांस छोड़ते हुए हवा के नमूने एकत्र किए। फ्लोरिडा और लुइसियाना के करीब 11 बॉटल नोज डॉल्फिन की सांसों के सैंपल में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। जी हाँ, ऐसे में वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया कि वहां की हवा में ही ये प्लास्टिक के बेहद छोटे कण थे। डॉल्फिन की सांस के नमूने में पाए गए अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक पॉलिएस्टर थे, जिसका इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिएस्टर गर्म पानी में काफी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक छोड़ता है। दक्षिण कैरोलिना के कॉलेज ऑफ चार्ल्सटन विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य विशेषज्ञ और इस शोध में शामिल लेस्ली हार्ट के मुताबिक सांस के जरिए इंसानों के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक जाने के कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन वन्य जीवों पर इस विषय पर बहुत कम अध्ययन हुए हैं। उन्होंने कहा कि डॉल्फिन के फेफड़ों की क्षमता काफी ज्यादा होती है। ऐसे में इंसानों की तुलना में वो काफी ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक सांस के जरिए ले लेती हैं। माइक्रोप्लास्टिक आज पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुका है। कई अध्ययनों में साबित हो चुका है कि हवा, पानी, खाना सभी जगह प्लास्टिक के कण मौजूद हैं। वहीं माइक्रोप्लास्टिक सांसों के साथ हमारे शरीर में भी पहुंच रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में वायु प्रदूषण मामलों के विशेषज्ञ विवेक चट्टोपाध्याय आज देश में वायु प्रदूषण में माइक्रोप्लास्टिक को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हमें चिन्हित करना होगा कि ये कण किन स्रोतों से आ रहे हैं। जिन शहरों में प्लास्टिक की फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, वहां की हवा और पानी में भी इसके अवसर को देखना होगा। सीपीसीबी को इस पर बड़े पैमाने पर अध्ययन करने की जरूरत है। आज देश भर में सड़कों को बनाने के लिए प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इस सड़कों पर जब गाड़ियां चलती हैं तो माइक्रोप्लास्टिक उड़कर हवा में पहुंच जाता है। आज देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन किया गया है, लेकिन फिर भी इन्हें बनाने वालों पर प्रतिबंध नहीं है। आज भी बाजार में इस तरह के प्लास्टिक मिल जाते हैं। हमें आने वाले खतरे को देखते हुए हाल ही में हुए कई अध्ययनों में माइक्रोप्लास्टिक मिट्टी, समुद्र, हवा, खाद्य श्रृंखला तथा पूरे मानव शरीर में पाए गए हैं। माइक्रोप्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा है, इस पर कई अध्ययन हो रहे हैं। अब तक किए गए शोधों के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक के चलते हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मृत्यु की संभावना बढ़ सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट साल 2025 में प्रदूषण को शीर्ष 10 खतरों में स्थान दिया गया है।
इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स कितना बड़ा खतरा बन चुका है। कुछ विशेषज्ञों का मानना तो यह भी है कि हम प्लास्टिक स्वास्थ्य संगठन की ओर बढ़ रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक अब पूरे मानव शरीर में पाया जाने लगा है। इसमें खून, फेफड़े, लिवर और यहां तक कि निचले अंगों की जोड़ भी शामिल हैं। वैज्ञानिकों को हमारे दिमाग में भी माइक्रोप्लास्टिक के सबूत मिले हैं और आगे के अध्ययनों से पता चलता है कि माइक्रोप्लास्टिक कैसे जमा हो रहे हैं और हमारे मस्तिष्क में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच अमेरिका के ओरेगन राज्य में हाल ही में हुए एक अध्ययन में 98.9% समुद्री खाद्य नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। एक अनुमान के मुताबिक औसत व्यक्ति के शरीर में हर साल 78,000 से 2,11,000 माइक्रोप्लास्टिक कण किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण आज हमारी सेहत के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। प्लास्टिक को जलाने से डाइऑक्सिन और फिरॉन प्रदूषक तत्व निकलते हैं। इनके संपर्क में आने से कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि गाय के दूध, मछली, यहाँ तक कि समुद्र से आने वाले नमक में भी माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए हमें सख्त नीति बनाने की आवश्यकता है। यूएस नेशनल ओशियन सर्विस के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम लंबाई वाले प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। यूएनईपी के अनुसार हर साल दुनिया की जल प्रणालियों में 23 मिलियन टन तक प्लास्टिक कचरा पहुंचता है। प्लास्टिक ग्लिटर, जो प्रायः पॉलीथीन टेरेस्फेटिक से बनाया जाता है, ये एक सामान्य प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक है जो पर्यावरणीय के लिए खतरा है। वहीं माइक्रोफाइबर, जो आमतौर पर सिंथेटिक कपड़ों से धुलाई के दौरान निकलते हैं। वहीं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स, ये बड़े प्लास्टिक के सामान जैसे मछली पकड़ने के लिए छोड़े गए उपकरण, प्लास्टिक कूड़े आदि से बनते हैं। वहीं तीसरी बात होती है नैनो प्लास्टिक्स की। ये बेहद छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं। इनका पता लगाना काफी कठिन है। आल्प्स में हाल ही में किए गए एक शोध में पता चला है कि वाहनों के टायरों से निकलने वाले नैनो प्लास्टिक कण वहां के पहाड़ों को प्रदूषित कर रहे हैं। चीन के शोधकर्ताओं को आर्कटिक, आल्प्स, तिब्बत, एंडीज और अंटार्कटिका में माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक माइक्रोप्लास्टिक के असर को जानने के लिए अभी और शोध किए जाने की बेहद आवश्यकता है। इन परिवर्तनों में बड़े पैमाने पर जल संसाधनों और जल विज्ञान चक्र को प्रभावित किया है। संभावना जताई जा रही है कि 21वीं सदी में तिब्बती पठारों में जमा ग्लेशियर 21% तक गल सकते हैं। इसके चलते यहां से निकलने वाली नदियों में ग्लेशियर में आने वाले पानी मात्रा में आने वाले समय में 28% तक की कमी देखी जा सकती है। एक अध्ययन के मुताबिक 1960 से साल 2000 के बीच तिब्बत में स्थित नामको लेक के करीब जमे ग्लेशियर को तेजी से गलाने में माइक्रोप्लास्टिक की हिस्सेदारी 8% ही रही है। प्लास्टिक के छोटे कणों के चलते यहाँ का तापमान 2.5 डिग्री तक बढ़ गया है। माइक्रोप्लास्टिक के अलावा ब्लैक कार्बन के चलते भी ग्लेशियर तेजी से गल रहे हैं। आर्कटिक के कुछ हिस्सों में ब्लैक कार्बन के चलते जुलाई से सितंबर के बीच बर्फ के गलने की गति 1 से 3% तक बढ़ गई है। सीएससी के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण आज बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। प्लास्टिक के छोटे कणों का प्रकृति पर किस तरह का असर पड़ रहा है, इस पर अभी शोध किए जाने की जरूरत है। लेकिन प्लास्टिक के नैनो कण पानी के साथ वाष्प बनकर बादलों तक पहुंच रहे हैं। हाल ही में अंटार्कटिक में गिरने वाली ताजा बर्फ में भी माइक्रोप्लास्टिक के कण मिले हैं। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट के खबरनामा स्पेशल ई कड़ी से प्राइम की एक रिपोर्ट, जिसे लिखा था हमारे एसोसिएट एडिटर विवेक तिवारी जी ने, और आप सुन रहे थे सुरभि लवानिया की आवाज। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक डिटेल्ड रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।